नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। सो दोस्तों, हम लोग ना बात बात पे ये कहते हैं कि जो बुरा करता है बुरा उसी के साथ होता है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। या फिर हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है ना तो वो इसी लाइफ में भुगत के जाएगा। कोई किसी के साथ बुरा करके कभी खुश नहीं रह सकता, कोई किसी का हाय लेके खुश नहीं रह सकता। ये सब हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन क्या सच में ये सब होता है? क्या बुरे इंसान के साथ बुरा होता है? अगर कोई सपोज कीजिए आपका पैसा बहुत ज्यादा, आपका बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ पैसा कोई लूट लिया आपको, क्या सच में उसका भी पैसा कहीं ना कहीं से निकल जाएगा? क्या उसको अपना किए किए का सजा मिलेगा? कर्मा, क्या कर्मा होता है? इस कर्मा रियल ना? एक एग्जाम्पल, ठीक है? ये जो हम लोग इतना डिफोरेस्टेशन करते हैं, एफोरेस्टेशन करते हैं, मतलब कि इतना पेड़ काट देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, इतना नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? अब जब कहीं पे बाढ़ आ जाता है, जैसे कि केदारनाथ में हुआ था, रिमेंबर कि क्लाउड से क्लाउड बर्स्ट हुआ था, क्लाउड धक्का, दो क्लाउड ने धक्का खाया और फिर बहुत ज्यादा पानी गिर गया और पूरा केदारनाथ डूब गया था, सब लोग मर गए थे। रिमेंबर वो जो इंसिडेंट हुआ था? और हम लोग ना ऐसे बोल रहे थे कि इतना एक्सप्लॉइटेशन जो हम लोग करते हैं, इतना जो हम लोग नेचर के साथ ये करते वो करते, नेचर भी अपना बदला जब लेता है तब कोई नेचर को नहीं रोक पाता है। हम लोग ये कहते हैं ना कि जैसे कि कहीं पे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, हम लोग कहते हैं नेचर अपना बैलेंस क्रिएट कर रहा है ना? जो हम लोग नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर वैसे ही अपना बैलेंस क्रिएट कर रहा है, अपना बदला लेके, हम लोग कहते हैं। सिमिलरली रात के बाद दिन आता है ना? खराब टाइम बहुत टाइम के लिए नहीं रहता है, खराब टाइम के बाद अच्छा टाइम आता ही है। सिमिलरली अच्छा टाइम भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, अच्छा टाइम के बाद खराब टाइम भी आता है, इजंट इट? सिमिलरली फूड चेन, एक टाइगर एक डियर को खाता है, एक डियर घास को खाता है ना? तो ये जो क्या है, ये सब बैलेंस है नेचर में। अगर टाइगर डियर को नहीं खाएगा तो डियर का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर डियर घास को नहीं खाएगा तो घास की संख्या बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो ये सब बैलेंस है जो हम नेचर ने क्रिएट किया है, isn't it? So ये द लॉ ऑफ बैलेंस इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो ये लॉ ना इंसान ने बनाया, ना इस लॉ को कोई मोल्ड कर सकता है, कुछ नहीं। ये एक नेचुरल लॉ है, इसको ना कोई रोक सकता है, ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई थोड़ा सा भी ट्विक कर सकता है। ये एक लॉ है, ये एक फैक्ट है। जैसे रोज सुबह को सन राइज होता है और शाम को सन सेट होता है विदाउट फेल, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सिमिलरली लॉ ऑफ कर्मा, बैलेंस भी एक नेचर का ही लॉ है और ये हमेशा ही होता है विदाउट एनी रुकावट, विदाउट एनी चेंजेस। ना लॉ ऑफ कर्मा कैसे इंसानों की लाइफ में काम करता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है? और ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक औरत थी, एक औरत की एक फ्रेंड था, ठीक है? और उस फ्रेंड के पास ना एक बहुत बड़ा सुंदर सा मस्त बंगला था और वो बंगला ना उस औरत को बहुत पसंद आ गया। उस इंसान का कोई और नहीं था, जिसका बंगला था उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उन्होंने शादी नहीं किया था, कुछ नहीं। तो अगर वो मर जाते हैं तो वो बंगलो या तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है या फिर कोई अगर खरीदना चाहे इन ऑक्शन वगैरह में उसके पास चला जाएगा। मतलब आगे पीछे कोई वारिस, कोई क्लेम करने लायक कोई नहीं था। और वो औरत जो उनकी फ्रेंड थी, शी हैड हर ओन फैमिली, हस्बैंड थे, बच्चे थे, सब थे। अब ये जो औरत थी ना, शी न्यू हाउ टू यूज लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको था कि अब मुझे वही बंगला चाहिए, आई वॉन्ट दैट बंगला, और मुझे वो बंगला अपने ही एकदम लो प्राइस में, मेरे ही बजट में वही बंगला चाहिए, मैं उसी बंगले में रहूंगी। उसने ये कंसीडर नहीं किया कि उसका फ्रेंड है, क्या होगा। उसको लगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है दूसरे के बारे में मत सोचो, जस्ट थिंक अबाउट यू, है ना? लॉ ऑफ अजम्पशन तो ये कहता है कैसे होगा, डोंट वरी अबाउट द हाउ, वरी अबाउट द व्हाई, ठीक है? सो स्टिक टू द व्हाई, हाउ आपका हायर सेल्फ हुआ, यूनिवर्स हुआ, वो देख लेगा। सिमिलरली इस औरत ने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, विजुअलाइज करना, स्क्रिप्टिंग करना, ग्रैटिट्यूड लिखना, एफर्मेशंस करना उन्होंने स्टार्ट किया। रोज 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 ना वो रिलीजियसली फॉलो करने लगी। बहुत जल्द उनको एक न्यूज मिलता है कि वो जो हाउस के ओनर थे, मतलब इस औरत की जो दोस्त था, ही डाइड। उनका कुछ तो एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया था, ही डाइड। अब वो घर ऑक्शन पे है और बहुत ही लो प्राइस में अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये औरत मैनिफेस्ट एकदम मस्त, शी इज अ पावरफुल मैनिफेस्टर, उसको वो बंगला चाहिए था, शी गॉट इट। अब वो शिफ्ट कर गई, उसको मिल गया सब कुछ। नाउ शी स्टार्टेड दिल ही दिल में रिपेंटिंग, क्या उस इंसान के मौत के कारण मैं हूं? लेकिन उसने अपने माइंड को समझा लिया कि नहीं, मैं कैसे हो सकती हूँ, मैंने बस अपने लिए बोला, मैंने थोड़ी ना उसके लिए बुरा बोला, मैंने अपने लिए बोला कि मुझे वो बंगला चाहिए, राइट? अब क्या हुआ, जैसे ही वो उस बंगला में शिफ्ट की, इस औरत की जो हस्बैंड थे उनका भी एक्सीडेंट या तो हार्ट अटैक में डेथ हो गया। तब समझ रहे हो कि उस औरत को उस बंगलों को मैनिफेस्ट करना था, तो शी डिड इट। नाउ इस बंगला को मैनिफेस्ट करने के लिए जिसका ये बंगला था उनको मरना पड़ा। अब एक तरफ खाली हो गया, उसी का बैलेंस नेचर ने कैसे क्रिएट किया?
उस औरत के जो हस्बैंड है वो भी चल बसे। नाउ ये बंगला जो मैनिफेस्ट करना था इस औरत को वो तो उनको मिल गया, लेकिन किसके साथ वो ये शेयर करती? उनके पार्टनर ही नहीं रहे। आप देख रहे हो कैसे नेचर कैसे अपना बैलेंस बना लेता है। इसीलिए कहता है, इसीलिए कहा जाता है जो आपका है डिवाइनली योर्स, राइटफुली योर्स, वही मांगो। वो औरत तो ऐसा भी मांग सकती थी ना कि मुझे ये बंगला बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा ही बंगला मुझे चाहिए, या फिर इससे बेहतर कोई बंगला चाहिए। लेकिन उसने क्या मैनिफेस्ट किया? मुझे ये ही बंगला चाहिए। अब उसके जो मैनिफेस्टेशन है, उसके जो कर्मा है, उसका तो रिपोकेशन होगा। उसका रिपोकेशन क्या था? उस इंसान को मरना पड़ा। कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, इफ 10,000 पीपल नीड्स टू मूव टू मेक श्योर दैट यू गेट योर डिजायर, 10,000 पीपल विल मूव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर डिजायर। अगर यू हैव योर डिजायर क्लियर हियर ना, अगर आपका डिजायर क्या चाहिए क्लियर है, उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए अगर 10,000 लोगों को भी मूव करना पड़े ना, यूनिवर्स विल मेक श्योर कि 10,000 लोग मूव कर रहे हैं। तो उसका जो ये बंगला वाला मैनिफेस्टेशन था, बस एक इंसान को हटना था, वो हट गए। लेकिन नेचर का भी तो ये लॉ है ना कि बैलेंस क्रिएट करना, तो उनके हस्बैंड भी हट गए। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो अपना कर्मा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी आपका किसी की वजह से जॉब चला गया है, या फिर मे बी आपका किसी की वजह से पैसे में कुछ तो घाटा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जिसने आपका पैसा मारा उसके बैंक बैलेंस में तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ बैलेंस ये तो नहीं कहता ना कि अगर कोई आपसे आपका पैसा छीन रहा है मतलब लॉ ऑफ कर्मा उससे उसका पैसा ही छीनेगा। आपको क्या पता, आपको सिर्फ उसका पैसा दिख रहा है, आपको क्या पता मे बी हेल्थ वाइज ही इज वेरी डिस्टर्ब्ड, मे बी फैमिली लाइफ उसका एकदम खराब पड़ा है, मे बी कुछ और एस्पेक्ट लाइफ में HRCMS होता है एक इंसान का लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी। अगर एक जगह वो खराब कर रहा है, उसका बैलेंस नेचर और भी तो है तरीके बैलेंस बनाने के। आप बस देख रहे हो कि उसने मेरा पैसा मारा, लेकिन उसका तो पैसा नहीं जा रहा है। अगर आपका जॉब किसी की वजह से गया, वो तो जॉब में है, उसका तो जॉब नहीं जा रहा है। हाउ डू यू नो नेचर कैसे अपना बैलेंस क्रिएट कर रहा है? यू नेवर नो। कर्मा ऐसे काम नहीं करता कि अगर आपने एक थप्पड़ मार दिया तो आपको भी एक ही थप्पड़ पड़ेगा। आपको लात भी पड़ सकता है, आपको घूसा भी पड़ सकता है, बस नेचर को अपना बैलेंस क्रिएट करना होता है। एंड हाउ इज दैट बैलेंस क्रिएटेड इज ऑन नेचर। यू डोंट डिसाइड, कहते हैं ना यू डोंट डिसाइड ऑन द हाउ। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उस चीज का ग्रज ना अपने दिल में पाल के रख के फिर अपने दिल को बेचैन फील करवाना, नेगेटिविटी पाइल अप करना, इन सबसे अच्छा है ना कि आप अपने हायर सेल्फ, सबकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स, भगवान, जिसको भी मानते हो उनको आप सौंप दो कि ये मेरा स्ट्रेस है और मैं ये निकाल के आपको सौंप रही हूँ। नाउ यू मेक श्योर कि इसका बैलेंस इज क्रिएटेड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब आप सच में वो HRCMS, हेल्थ, करियर, HR, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी देखोगे ना उस इंसान का, कहीं ना कहीं तो वो बैलेंस जरूर मेंटेन हो रहा है। ये नेचर का लॉ है, बैलेंस क्रिएट करना नेचर का लॉ है, और कर्मा बैलेंस ही है और कुछ नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। लॉ ऑफ बैलेंस, लॉ ऑफ नेचर, दैट इज कर्मा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, और लव योरसेल्फ इनफ टू फॉरगिव अदर्स। डोंट होल्ड ऑन टू ग्रजेस। नेचर को अपना काम करने दो, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ नेचर बैलेंस क्रिएट कर लेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ऑलराइट, सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। बाय बाय।